एक्चुअली भंती मीमांसा जो कर रहे हैं वो एक्चुअली भंती मीमांसा उनके एक्चुअली वो कर रहे हैं, वो परफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या है, भंते जी उपोषण ये उनके एक्चुअली विनय में नहीं है, फिर उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं। ये हम लोग का काम है, हमें करना चाहिए, लेकिन वो कर हमारा काम वो कर रहे हैं। लेकिन मैं तो इतना ही बोलूँगा कि अगर पाली भवन बनता है तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वो पाली डिपार्टमेंट में जाके पढ़ सकते हैं। और क्योंकि पालिका डिपार्टमेंट में इतना फैसिलिटी नहीं है, वो अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बढ़िया काम है। लोगों ने उनको सपोर्ट करना चाहिए। और चेन्नई में वो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है बुद्धिस्ट के लिए। और अभी 10 साल का पहले 2-3 विहार शुरू करने का, अभी ज़्यादा बुद्ध विहार है। बुद्धिज्म अभी पूरा तमिलनाडु का पूरा शुरू करने के लिए अच्छा हो गया। कम से कम एक महीना का 2000-3000 आदमी बुद्धिस्ट कन्वर्शन के लिए आ रहा है। और बुद्धिज्म के लिए अवेयरनेस हो गया, अवेयरनेस ज़्यादा हो गया अभी तमिलनाडु के पास। 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में कॉन्फ्रेंस चलते हैं, 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में पीपल कन्वर्शन ज़्यादा हो गया। हम लोग 20 आदमी इधर आ गया वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तमिलनाडु से 20 आदमी इधर आ गए, पार्टिसिपेशन के लिए आ गया इधर। In Mumbai University, there is a protest going on by Bhikkhu Vimansa to build a separate Pali division or build a separate Pali building. What do you think? Is this a good demand or not? No, it's okay. It's everything written in Pali only. The Buddhism is a basic is Palism, Pali language. We are generally Panchaseelam and the Ashtanga Margam, Dasma Siva, we are saying in Pali. Though everywhere in the world they are using Pali only. But only people to learn about that, we are having some Tamil translate and all. But it's universal language, Pali. For Buddhism, Pali is the only language. In support of that Bhante Vimansa, what you appeal to all Mumbai or Maharashtra public? So it is okay. It have to be done. Is it necessary? Necessary. It's necessary because this Buddhism and the Palism is origin of our Indian. It's an Indian religion. We have to accept it. It's a basic. It's a truth. Everyone, please follow, like, share, comment, and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. Everyone, please follow, like, share, comment, and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. जय भीम जय संविधान सम्यक क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग अभी यहाँ पर उल्लासनगर में हैं और बुद्ध विहारों का राष्ट्रीय अधिवेशन बुद्ध विहार समन्वयक समिति की ओर से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। 2 दिन का कार्यक्रम है यह कार्यक्रम कल शनिवार को 28 फरवरी और आज 1 मार्च 2026 का ये प्रोग्राम है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो चेन्नई से कुछ गेस्ट आए हैं उनसे हम लोग जानते हैं कि ये लोग इतने दूर से आए हैं। क्या नाम है आपका? जीव सरवणन फ्रॉम चेन्नई। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? आई एम द बहुजन समाज पार्टी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट नियर फ्रॉम चेन्नई। I am Mohanan, Buddha Vigar Samnavaya Samiti, Tamil Nadu President. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? बुद्ध विहार समन्वय समिति। और कौन सा सिटी है? तमिळनाडू। सिटी कौन सा सिटी? चेन्नई। तर आपण बघितलं की चेन्नईवरून हे लोक इतक्या लांब या कार्यक्रमाला आले, म्हणजे हे का आप देख रहे हैं कि चेन्नई से ये लोग इतना दूर से यहाँ पर आए, तो इसका मतलब यह है कि यह प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। सारे देश में लगभग कई लाख विहार है और यह विहार का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना, एक दूसरे के साथ संभाषण होना या एक दूसरे के साथ कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। और यह प्रोग्राम की खासियत यह है कि यह सबसे पहला प्रोग्राम है जो इस तरह का प्रोग्राम जो विहार के लिए आयोजित किया गया है। सर, आपका क्या नाम है? सुब्रमण्यन।
सुब्रह्मण्य कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? बुद्ध विहार सामान्य समिति तमिलनाडु यूनिट सेक्रेटरी हूँ। कहाँ से आप? चेन्नई से चेन्नई से। तमिलनाडु। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इलावरसन करुणानिधि है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी है। कहाँ पर? वो ऐसे चंगलपट से, हम लोग चेन्नई में रहता है। तर हे सगळे बांधव बुद्ध धम्माचं काम तामिळनाडूमध्ये हे एकदम मोठ्या प्रमाणात करतायत आणि मुलांचे बाल शिबिर पण ते घेत आहेत। मुलांच्या बाल शिबिराच्या माध्यमातून धम्माला प्रसार करतायत, कारण धम्म हा पहिला लहान मुलांच्या बाळामध्ये रुजवत आहेत, ते बाल संस्कार शिबिर पुरं तामिळनाडूमध्ये पसरवत आहेत। त्यांचं काम खूप मोठे आहेत। ते स्वतः एक इंजिनियर आहेत आणि ॲडव्होकेट आहेत, हे पण इंजिनियर आहेत। त्यांची टीम खूप मोठी आहे आणि त्यांचे प्रेसिडेंट समोर उभे आहेत। त्यांचं काम कार्य खूप मोठं आहे। खरं आज आपल्यासाठी आप हिंदी में बात किए क्योंकि वो हिंदी में बात करने वाले हैं। ये इसके लिए है क्योंकि आज जो बुद्ध धम्म है तमिलनाडु में बहुत तरह से स्प्रेड हो रहा है। ये इलवन सर खुद एक इंजीनियर है, एक एडवोकेट है, ये भी सर इंजीनियर है, ये भी सर प्रेसिडेंट है। तमिलनाडु में जिस तरह धम्म का प्रचार हो रहा है इन लोगों की वजह से हो रहा है। बुद्ध धम्म का जो प्रसार बाल शिविर है, बच्चों का बाल शिविर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बाल शिविर के माध्यम से वो 1300 बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं और इसी तरह से आज जो धम्म है वहां तक पहुंच रहे हैं और पहुंच गए हैं। और मैं खुद प्रकाश जाधव महाराष्ट्र से हूँ। मैं एक तमिलनाडु में तमिल भाषा में अच्छा जानता हूँ, अच्छा मैं बोल सकता हूँ और तमिल मुझे अच्छी आती है और यही मेरा परिचय है। और ये लोग यहाँ पर आए हैं, मेरा ये धन्य है कि और आज है अपना जो अधिवेशन है, अगला अधिवेशन अपना मध्य प्रदेश में राजस्थान में होने वाला है, जो बढ़िया बहुत बनने वाला है, तभी मैं वहाँ पर ये आने वाले हैं। इसी माध्यम से आप यहाँ ने हमारा मुझे बोलने का मौका दिया। आपका चैनल का कुछ बात गुजरात करता हूँ। आपका चैनल का नाम क्या? सम्यक क्रांति का मैं बहुत बड़ा शुक्रिया गुजार करता हूँ कि उन्होंने ये इस माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहेंगे आप अपने खुद के बारे में और आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? वो चेन्नई में वो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है बुद्धिस्ट के लिए। और अभी 10 साल का पहले 2-3 विहार शुरू करने का, अभी ज़्यादा बुद्ध विहार है। बुद्धिज्म अभी पूरा तमिलनाडु का पूरा शुरू करने के लिए अच्छा हो गया। कम से कम एक महीना का 2000-3000 आदमी बुद्धिस्ट कन्वर्शन के लिए आ रहा है। और बुद्धिज्म के लिए अवेयरनेस हो गया, अवेयरनेस ज़्यादा हो गया अभी तमिलनाडु के पास। 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में कॉन्फ्रेंस चलते हैं, 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में पीपल कन्वर्शन ज़्यादा हो गया। हम लोग 20 आदमी इधर आ गया वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तमिलनाडु से 20 आदमी इधर आ गए, पार्टिसिपेशन के लिए आ गया इधर। मैं आपका सम्यक क्रांति की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपको धम्म के बारे में इतनी आस्था है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि इस देश को प्रबुद्ध करना चाहिए। बाबा साहब का सपना पूरा करने में आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? मैं केंद्रीय सरकार का नौकरी हूँ, ये ऑडिटर इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस। नाउ past 15 years I am doing this Dhamma work. For the past 3 years we are very strong in spreading Buddhism, and we are having our own Vigar at Pallavaram. We are every new Monday we are going to attend the Buddha Vandanam and everything. This much we are now ourselves we are committed. We are committed to Buddhism. No more things. Boss, why? Because Baba says gone to far and west, done a research, and so Buddhism only way to liberate us. That's why take into account the powers of God, and we are involved in spreading Buddhism and Ambedkarism. In Mumbai University, there is a protest going on by Bhikkhu Vimansa to build a separate Pali division, or build a separate Pali building.
What do you think? Is this good demand or not? No, it's okay. It's okay. Okay. It's everything written in Pali only. The Buddhism is a basic is Palism, Pali language. We are generally Panchaseelam and the Ashtanga Margam, Dasma Siva. We are saying in Pali. Though everywhere in the world they are using Pali only. But only people to learn about that we are having some Tamil translate and all. But it's universal language. Pali. For Buddhism, the Pali is the only language. In support of that Bhante Vimansa, what you appeal to all Mumbai or Maharashtra public? So it is okay. It is okay. It have to be done. Is it necessary? Necessary. It's necessary because this Buddhism and the Palism is origin of our Indian. It's an Indian religion. We should. Why? We have to accept it. It's a basic. It's a truth. It's a truth. आप क्या कहेंगे जो भंते विमानसा मुंबई यूनिवर्सिटी में अनशन कर रहे हैं और अधिष्ठान कर रहे हैं कि उनकी मांग है कि वहाँ पर पाली का डिवीजन होना चाहिए, पाली की बिल्डिंग होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली भंती मीमांसा जो कर रहे हैं वो एक्चुअली भंती मीमांसा उनके एक्चुअली वो कर रहे हैं, वो परफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है भंते जी उपोषण ये उनके एक्चुअली विनय में नहीं है, फिर उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं। ये हम लोग का काम है, हमें करना चाहिए, लेकिन वो कर हमारा काम वो कर रहे हैं। लेकिन मैं तो इतना ही बोलूँगा कि अगर पाली भवन बनता है तो हमारे ज़्यादा स्टूडेंट वो पाली डिपार्टमेंट में जाके पढ़ सकते हैं, और क्योंकि पाली का डिपार्टमेंट में इतना फैसिलिटी नहीं है, वो अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बढ़िया काम है, लोगों ने उनको सपोर्ट करना चाहिए, और कुछ नहीं है, उसके बारे में इतना बोल सकता हूँ। आप क्या अपील करेंगे टू ऑल तमिलनाडु, आप सभी तमिलनाडु वासियों को बुद्धिज्म के बारे में क्या अपील करेंगे? See, if central government is able to spend so much of rupees for Sanskrit language, why not for Pali language? Pali is a ancient language और बुद्धा का लैंग्वेज है, और बुद्धा का लैंग्वेज मतलब वो इंडियन लैंग्वेज है। अभी पाली लैंग्वेज के लिए पैसा खर्चे के लिए ए मस्ट है। I appeal to all Tamilians that we should support this movement, we should support Bandeji, and we should also say that once we are able, sorry, Bande Vimanse, all Buddhist monks or bhikkhus in Tamil Nadu should support, and Maharashtra monks should support Bande, because he is not alone, he is among us. We are the followers of Buddhism, and we should always support who is against the Hinduism and wants to rise against the central government for not spending too much amount or not spending amount for the Pali language and its development. सर कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतने दूर से ये लोग आए हैं, चेन्नई से आए हैं, तो इन्होंने जो बुद्ध धम्म के लिए कार्य करने का जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। क्या कहेंगे आप? Sir, my name is Jiva Sanan, coming from Chennai. I am working with Bahujan Samaj Party and Vice President in Chengalpattu district. Actually, I want to say only one thing, that is, today itself India is going only worst of the political corners. So the anyism, communism, federalism, anyism, the under control from that Hinduism. Today is going to fight about from Hinduism, that only thing, one Ambedkarism and Buddhism. Buddhism is called Ambedkarism, Ambedkarism is called Buddhism. So we want to fight about that anyism to against of the Hinduism in Ambedkarism, Buddhism. So we want the power to India. Our beloved leader Begenji Mayawati come to the Prime Minister of India in case we are going to fully strengthly fight about that Hinduism. And after 50 years or 100 years, that India is come about from the democratic country, India called from the Buddhism country. Otherwise, now is going in the Hinduism. So we are asking the people to give the support of Begenji Mayawati to come to the ruler of India. Thank you. So, do you believe that Begenji will be Chief Minister in 2027 election, because election is coming up?
So what do you think? Yes, absolutely, absolutely. Bhaganji Mayawati is 100% definitely is come to that Uttar Pradesh CM in 2027, and maybe our people are trying to not only for Bhaganji Mayawati to rule in Uttar Pradesh. We want our people all over India, Bhaganji Samaj Party. We want to like about that Bhaganji Mayawati come to the ruler of Prime Minister. If you come to the Prime Minister Bhaganji Mayawati, that's only freedom of getting the all over Indian people. So not only for Dalit people and ST, SC people, BC, MBC, everyone to come to that one of that beautiful life want about that. Bhaganji Mayawati come to the ruler of India only. We are going to like it. So our Bhaganji Samaj Party all over India people to trying Bhaganji Samaj Party leader. We want Bhaganji come to the Prime Minister of India. Thank you very much. Thank you. Thank you.